वेलकम टू द क्लास ऑफ पावर बीआई। आज हम पावर बीआई में डेटा मॉडलिंग कैसे करते हैं और रिलेशनशिप्स कैसे बनाते हैं टेबल्स के बीच में, वो देखेंगे हम। डेटा मॉडलिंग के बेसिक्स देखेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा मॉडलिंग, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग रिलेशनशिप्स, और प्राइमरी कीज़ और फॉरेन कीज़ के बारे में भी सीखेंगे कि कैसे क्रिएट होती है और उनके बेसिस पे कैसे रिलेशनशिप्स बनते हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा मॉडलिंग इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज पहले तो होती क्या है डेटा मॉडलिंग इन पावर बीआई। तो बेसिकली जो टेबल्स होती हैं या डेटा सेट की फाइल्स होती हैं, वो अलग अलग फाइल्स होती हैं। तो उनके दरमियान में रिलेशनशिप्स बनाने को हम डेटा मॉडलिंग कहते हैं। ठीक है। और अब आप सवाल करेंगे कि भाई अलग अलग फाइल्स होती क्यों हैं? क्योंकि डेटा हमारी अलग अलग फाइल्स में या अलग अलग टेबल्स में स्टोर्ड होती है। ठीक है। जो टेक्निकल बैकग्राउंड के नहीं है उनके लिए मैं बता दूं कि जो टेबल होती है वो कॉलम एंड रोज का एक स्ट्रक्चर होती है। उसमें रिलेटेड डेटा हम स्टोर करते हैं टेबल में। ठीक है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट से रिलेटेड उसकी बायो डेटा हो गई, तो वो हम एक टेबल में स्टोर करेंगे। उसके ग्रेड्स कौन से हैं वो दूसरी टेबल में स्टोर करेंगे। वो कौन कौन से कोर्सेज में इनरोल्ड है वो एक अलग टेबल में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं, ताकि ये एक डीनॉर्मलाइज्ड फॉर्म होती है। अगर हम चाहें तो ये सारी डेटा एक ही टेबल में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होता है कि डेटा रिडंडेंट हो जाती है, रिपीटेशन हो जाती है। तो डेटा स्टोरेज के प्रॉब्लम्स आते हैं। तभी इसको डीनॉर्मलाइज्ड कर देते हैं जो डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं, इन टेबल स्ट्रक्चर को अलग अलग टेबल्स में डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है। तो जब हम पावर बीआई में लेकर आते हैं इस डेटा को, तो हमें इन टेबल्स को आपस में कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है। कनेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। ठीक है। क्योंकि डेटा कंसिस्टेंट और एक्यूरेट रहे, क्योंकि क्यूरिंग और रिपोर्टिंग एफिशिएंट हो जाए और परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाए। ठीक है। अगर तो ये डेटा रिलेटेड नहीं होगी, तो जैसे ही हम किसी विजुअल में मल्टीपल टेबल से डेटा को स्टोर कराएंगे तो वो डेटा एक्यूरेट डिस्प्ले नहीं होगी। ठीक है। उसका एग्जांपल भी हम करके देखेंगे कि कैसे विजुअल में जब हम मल्टीपल टेबल से डेटा लेकर आ रहे हैं तो वो बहुत एक्यूरेटली डेटा डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि वो डेटा आपस में रिलेटेड होती है, डेटा की मॉडलिंग की हुई होती है। तो आगे चलते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे रिलेशनशिप्स बिटवीन टेबल्स यूजिंग प्राइमरी की एंड फॉरेन की। अब जो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हैं उनके लिए बता दूं कि प्राइमरी की इन अ टेबल होती है किसी भी टेबल के अंदर रिकॉर्ड्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कराने के लिए। ठीक है। जैसे नादरा के रिकॉर्ड में हम सबका एक एनआईसी नंबर होता है, नादरा एनआईसी नंबर होता है, तो वो एक प्राइमरी की कह सकते हैं उसको, क्योंकि हर सिटीज़न को वो यूनिकली आइडेंटिफाई कराता है। और फॉरेन की क्या होती है? फॉरेन की रेफ़र करती है प्राइमरी की को। फॉरेन की एक अलग टेबल में कॉलम नेम होता है या एट्रीब्यूट होता है, और प्राइमरी की एक अलग टेबल में एट्रीब्यूट होता है। तो फॉरेन की बेसिकली रेफ़र कर रही होती है प्राइमरी की को। तो इन प्राइमरी की और फॉरेन की के बेसिस पे जो रिलेशनशिप्स हैं इस्टेब्लिश किए होते हैं। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट की टेबल अलग है और जो स्टूडेंट कोर्सेज पढ़ रहा है उसकी टेबल अलग है। तो इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप कैसे बनेगा? विद द हेल्प ऑफ प्राइमरी की। अब जो स्टूडेंट की टेबल होगी उसमें प्राइमरी की स्टूडेंट आईडी होगी, उसका रिलेशनशिप हम बनाएंगे कोर्सेज की टेबल के साथ कि किन किन कोर्सेज में इनरोल्ड है, विद द हेल्प ऑफ फॉरेन की। और उस कोर्सेज की टेबल में भी हम एक एट्रीब्यूट रखेंगे, जो स्टूडेंट आईडी होगा उसको हम फॉरेन की रेफ़र करेंगे। तो जो कोर्सेज वाली फॉरेन की स्टूडेंट आईडी होगी वो रेफ़र कर रही होगी स्टूडेंट्स वाली टेबल में जो प्राइमरी की है उसको। और कार्डिनलिटी क्या होती है? ये बेसिकली नेचर ऑफ रिलेशनशिप बता रही होती है कि वन टू वन रिलेशनशिप है, वन टू मैनी रिलेशनशिप है, या मैनी टू मैनी रिलेशनशिप है। वन टू वन में रिलेशनशिप कैसे होगा? फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट मैक्सिमम एक कोर्स में इनरोल्ड है। ठीक है। यहाँ एक कोर्स मैक्सिमम एक ही स्टूडेंट ले सकता है, तो उस केस में वो रिलेशनशिप हो जाएगा वन टू वन। और वन टू मैनी कैसे होगा? से सपोज एक टेबल स्टूडेंट की है और दूसरी टेबल कोर्सेज की है, तो एक स्टूडेंट मल्टीपल कोर्सेज में इनरोल हो सकता है। ठीक है। तो वो रिलेशनशिप वन टू मैनी कहलाएगा।
इसको हम जब टेबल एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाते हैं तो वन टू मैनी, इस मैनी की जगह पे स्टार रखते हैं, इसके थ्रू हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं वन टू मैनी रिलेशनशिप को। और मैनी टू मैनी ऐसे ही है कि एक टेबल से दूसरी टेबल, मतलब फॉर अ सिंगल वैल्यू ऑफ ऑफ अ रिकॉर्ड देयर आर मल्टीपल वैल्यूज इन अनदर टेबल, ठीक है। और अदर टेबल की एक वैल्यू के लिए भी देयर आर मल्टीपल वैल्यूज इन द पेरेंट टेबल, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप डिक्लेयर होगा, कार्डिनलिटी उसकी डिक्लेयर होगी। तो लोड करते हैं डेटा सेट को और मॉडल व्यू में जाके रिलेशनशिप्स बनाए जाते हैं। ये प्राइमरी की का मैंने आपको बता दिया कि यूनिकली आइडेंटिफायर होता है फॉर रिकॉर्ड्स इन अ टेबल, और फॉरेन की रेफ़र कर रही होती है प्राइमरी की को इन अनदर टेबल। अच्छा, प्राइमरी की और फॉरेन की का फ़ायदा क्या है कि दीज बोथ कीज बेसिकली इंश्योर्स डेटा इंटीग्रिटी एंड प्रॉपर टेबल लिंकिंग। डेटा इंटीग्रिटी क्या है? बेसिकली क्रेडिबिलिटी ऑफ डेटा। दो तरह की डेटा इंटीग्रिटी होती है, एक एंटिटी इंटीग्रिटी, दूसरी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। उसका मैंने आपको मैं बता चुका हूँ कि एंटिटी इंटीग्रिटी बेसिकली यूनिकनेस मेंटेन करती है टेबल में प्राइमरी की के थ्रू, और रेफरेंशियल इंटीग्रिटी बेसिकली जैसे एक टेबल प्राइमरी की है वो रेफ़र कर रही है दूसरी टेबल के फॉरेन की को, तो अगर एक टेबल पहली टेबल से कोई रिकॉर्ड हम डिलीट करते हैं, से सपोज पेरेंट की से कोई रिकॉर्ड डिलीट करते हैं, तो उससे रिलेटेड चाइल्ड टेबल में भी वो रिकॉर्ड डिलीट हो जाए, तो ये बेसिकली रेफरेंशियल इंटीग्रिटी होती है, ठीक है। तो ये कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हो गए। अब चलते हैं पावर बीआई में और एक मैट्रिक्स बनाते हैं जिसमें हम नंबर ऑफ इनरोलमेंट्स बाय ईच स्टूडेंट इन ईच कोर्स, ठीक है। डेटा सेट का मैं ओवरव्यू दे दूं आपको। पावर बीआई में मैंने 4 डेटा फाइल्स लोड की हुई हैं। ये टेबल व्यू है हमारा, ठीक है। इसमें अटेंडेंस डेटा सेट हो गया, इसमें अटेंडेंस आईडी एक एट्रीब्यूट है, स्टूडेंट आईडी एट्रीब्यूट है, कोर्स आईडी, डेट, स्टेटस, अटेंडेंस टाइप और रिमार्क्स। दूसरा डेटा सेट है हमारा कोर्स डेटा सेट के नाम से, ठीक है। कोर्सेज डेटा सेट में हमने कोर्स आईडी रखी हुई है, कोर्स नेम, डिपार्टमेंट किससे बिलोंग करता है वो कोर्स, क्रेडिट आवर्स, सेमेस्टर ऑफर्ड, इंस्ट्रक्टर का नाम, मोड ऑफ डिलीवरी। तीसरी टेबल है हमारी इनरोलमेंट डेटा सेट के नाम से, ठीक हो गया। इनरोलमेंट डेटा सेट में क्या क्या है? इनरोलमेंट आईडी है, स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है, सेमेस्टर है, ग्रेड है, स्टेटस है और अटेम्प्ट नंबर है। और फाइनली स्टूडेंट डेटा सेट है हमारे पास, जिसमें स्टूडेंट आईडी एक एट्रीब्यूट है, नेम है, डिपार्टमेंट है, प्रोग्राम है, जेंडर है, सिटी, एडमिशन ईयर और जीपीए उसकी, ठीक हो गया। तो ये 4 डेटा फाइल्स मैंने अपलोड की हुई हैं पावर बीआई में। अब जैसे ही हम फाइल्स अपलोड करते हैं, मल्टीपल डेटा सेट्स अपलोड करते हैं, तो पावर बीआई इज स्मार्ट इनफ टू डिटेक्ट द कॉमन एट्रीब्यूट्स एंड बिल्ड द रिलेशनशिप्स ऑटोमेटिकली, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट। तो से सपोज अगर अटेंडेंस डेटा सेट में स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट डेटा सेट में भी स्टूडेंट आईडी कॉलम है, तो वो ऑटोमेटिकली इसने रिलेशनशिप बना दिया होगा। वो अभी थोड़ी देर में हम मॉडल व्यू में जाके देखेंगे। लेकिन मैंने यहाँ पे एक काम किया हुआ है, एनरोलमेंट डेटा सेट में मैंने एनरोलमेंट आईडी को डबल डी लगा दिया है, स्टूडेंट आईडी में भी डबल डी लगा दिया है, कोर्स आईडी में भी डबल डी लगा दिया है, ताकि एटलीस्ट एक डेटा सेट के साथ पावर बीआई रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली क्रिएट ना करे, ठीक है। तो वो मैं खुद क्रिएट करके आपको दिखाऊंगा। तो चलते हैं मॉडल व्यू में। अब जैसा कि आपको नज़र आ रहा है कि 2 रिलेशनशिप्स ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं मॉडल व्यू में। ये जो डेटा सेट्स हैं, एक कोर्सेज और अटेंडेंस के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। जैसे ही होवर ओवर करेंगे, इस लिंक को क्लिक करेंगे, तो आपको नज़र आ रहा है कि कोर्स आईडी के बेसिस पे ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। अब एक टेबल में कोर्स आईडी प्राइमरी की है, दूसरी में फॉरेन की है। इसी तरह से जो दूसरे लिंक को अगर हम क्लिक करें बिटवीन स्टूडेंट्स डेटा सेट एंड अटेंडेंस डेटा सेट, तो आपको नज़र आ रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट आईडी ये रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है, ठीक है। तो एक डेटा सेट में, एक टेबल में स्टूडेंट आईडी प्राइमरी की है, दूसरे डेटा सेट में स्टूडेंट आईडी फॉरेन की है। अब हम देखेंगे कि भाई इनरोलमेंट डेटा सेट में भी तो कोर्स आईडी है और स्टूडेंट आईडी भी है, ठीक है। तो अब ये तो एक आइडियल सिनारियो जिसको देख के हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोर्स आईडी
मतलब कोर्स आईडी को ही रेफ़र कर रहा है, लेकिन रियल सिनारियोज़ में हो सकता है कि ये इसका नाम टोटली डिफरेंट हो। तो ये अब आपको डेटा को देख के आइडेंटिफाई करना होगा कि ये जो से सपोज़ यहाँ पे सब्जेक्ट आईडी भी हो सकता है, लेकिन अगर इसके पास वैल्यू सब्जेक्ट आईडी वाले कॉलम में वैल्यूज़ वही है कोर्स आईडी वाली, तो आपने इसको रीनेम करके रिलेशनशिप्स क्रिएट करने होंगे। ठीक है, तो अभी हम रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं कोर्स आईडी इनरोलमेंट टेबल और कोर्सेज टेबल के बीच में विद द हेल्प ऑफ कोर्स आईडी। तो कोर्सेज के डेटा सेट में से मैं कोर्स आईडी ड्रैग करके इनरोलमेंट वाली पे ड्रॉप करूँगा, तो एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि फ्रॉम टेबल कोर्सेज डेटा सेट टू टेबल इनरोलमेंट डेटा सेट। ठीक है, ये दो टेबल्स हैं और ये दो एट्रीब्यूट्स इनके हाईलाइटेड हैं जिनके ऊपर मैंने एट्रीब्यूट को ड्रॉप किया। ठीक है, आप चाहें तो ये यहाँ पे अगर कोई और एट्रीब्यूट के साथ रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इट्स सेंसिबल एंड लॉजिकल टू बिल्ड रिलेशनशिप ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन एट्रीब्यूट विच इज़ कोर्स आईडी। ठीक है, अब नीचे आ जाते हैं कार्डिनलिटी वन टू मैनी पावर बीआई ने ऑटोमेटिकली असाइन कर दिए, क्योंकि फॉर ईच कोर्स देयर आर मल्टीपल एनरोलमेंट्स। ठीक है, तो वन टू मैनी कार्डिनलिटी हो गई। और क्रॉस फिल्ट्रेशन डायरेक्शन मैंने सिंगल रखी है, पावर बीआई ने सिंगल रखी है, उसने भी ये चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट सेट कर दी है। क्रॉस फिल्ट्रेशन डायरेक्शन सिंगल मतलब इसका मतलब ये है कि अगर कोई विजुअल हम पावर बीआई में जब बनाएंगे ना, तो से सपोज़ एक विजुअल बनाया जिसमें कोर्सेज की डेटा रखी है, दूसरा विजुअल बनाया जिसमें इनरोलमेंट की डेटा रखी है, तो जैसे ही हम कोर्सेज के डेटा सेट में किसी इंटरएक्टिविटी परफॉर्म करेंगे, लेट से किसी बार को हमने क्लिक किया, तो उसके बेसिस पे जो दूसरा विजुअल होगा उसकी वैल्यूज़ चेंज हो जाएंगी, मतलब वो चेंजेस रिफ्लेक्ट करेंगी। लेकिन जब हम इनरोलमेंट वाले विजुअल पे क्लिक करेंगे तो उसकी चेंजेस कोर्सेज डेटा सेट पे रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी, मतलब ये वाइस वर्सा काम नहीं करेगा, क्योंकि क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन सिंगल है। इसको जब हम बोथ करेंगे तो ये वाइस वर्सा काम करेगा। इसकी हम एक एग्जांपल भी करके देखेंगे पावर बीआई में जब हम विजुअल्स बनाएंगे। तो ये यहाँ पे रिलेशनशिप क्रिएट हो गया इन दो टेबल्स के बीच में, कोर्सेज एंड इनरोलमेंट के बीच में। इसको करते हैं सेव। अच्छा, ये लिंक के ऊपर आपको ये छोटा एरो नज़र आ रहा है, ये बता रहा है कि क्रॉस फिल्ट्रेशन डायरेक्शन ट्रेवल्स फ्रॉम कोर्सेज टू इनरोलमेंट्स टेबल। ठीक है, इसी तरीके से स्टूडेंट डेटा सेट और इनरोलमेंट डेटा सेट के बीच में भी हमने रिलेशनशिप क्रिएट करना है बाय ड्रैगिंग द प्राइमरी की ऑफ स्टूडेंट आईडी एंड ड्रॉपिंग इट ऑन टू द स्टूडेंट आईडी इन इनरोलमेंट डेटा सेट। ठीक हो गया। इसी तरह से ये न्यू विंडो ओपन हो गई इसके लिए भी, और स्टूडेंट आईडी दोनों टेबल में हाईलाइटेड है, मतलब इन दोनों के बेसिस पे रिलेशनशिप क्रिएट हो रहा है। कार्डिनलिटी वन टू मैनी है, मतलब एक स्टूडेंट मल्टीपल इनरोलमेंट कर सकता है। ठीक है, उसकी मल्टीपल इनरोलमेंट से। और क्रॉस फिल्टर डायरेक्शन भी सिंगल ही है। इसको कर देते हैं हम सेव। अच्छा, अब ये इनरोलमेंट और स्टूडेंट के बीच में भी एक रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। ठीक है, ये आपका मॉडल हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं पावर बीआई की रिपोर्ट व्यू में। जैसा कि पीपीटी में हमें कह रहा है कि एक मैट्रिक्स बनाए जो डिस्प्ले करे नंबर ऑफ इनरोलमेंट्स बाय ईच स्टूडेंट इन ईच कोर्स। ठीक है जी, तो उसके लिए हमें एक मैट्रिक्स चाहिए। ये मैट्रिक्स विजुअल को मैंने क्लिक किया, इसकी साइज़ थोड़ी मैं बढ़ा दूँ, फिल्टर पेन को क्लोज़ करके रोज़ में मैं रखूँगा सबसे पहले स्टूडेंट का नाम, उसके बाद कोर्सेज के डेटा सेट में से कोर्स का नाम, और फिर वैल्यूज़ में मैं रखूँगा काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी, मत वो लूँगा मैं इनरोलमेंट से, क्योंकि नंबर ऑफ़ इनरोलमेंट्स मुझे शो करानी है ना, कि एक कोर्स में कितने स्टूडेंट्स इनरोल्ड हैं, या एक स्टूडेंट की कितनी इनरोलमेंट्स हैं। इस स्टूडेंट आईडी को इनरोलमेंट वाली टेबल से मैंने ड्रैग करके वैल्यूज़ में ड्रॉप किया, तो ये काउंट ऑफ स्टूडेंट आईडी एग्रीगेशन इस पर अप्लाई हो गई। अब वैल्यूज़ कुछ फ़ॉन्ट साइज़ इनकी छोटी है, वो इंक्रीज़ करने के लिए मैं अगेन फॉर्मेट पेन में जाऊँगा और वैल्यूज़ वाले सेक्शन को ओपन करके सबसे पहले वैल्यूज़ की मैं साइज़ 20 रखूँगा, ताकि एटलीस्ट ये विजिबल हो जाए वैल्यूज़, और इनको बोल्ड भी कर देता हूँ साथ में। अब वैल्यूज़ के अलावा जो
रो हेडर्स हैं उनकी भी साइज़ इंक्रीज़ कर दूँ 20 तक, और उनको साथ में बोल्ड भी कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। ये साइज़ भी यहाँ से मैंने इंक्रीज़ कर दी। अगर आप देखें, अब स्टूडेंट 1 जो है, स्टूडेंट अंडरस्कोर 1, वो 2 कोर्सेज़ में इनरोल्ड है। कौन कौन से कोर्सेज़ में इनरोल्ड है? जब हम प्लस को क्लिक करेंगे, ड्रिल डाउन करेंगे, तो वो आपको बताएगा कि इन 2 कोर्सेज़ में इनरोल्ड है। और स्टूडेंट अंडरस्कोर 100 कितने कोर्सेज़ में इनरोल्ड है? 4 कोर्सेज़ में इनरोल्ड है। और वो कौन कौन से कोर्सेज़ हैं? 4। जब ड्रिल डाउन करेंगे प्लस को क्लिक करके, तो वो बताएगा कि इन कोर्सेज, इन 4 कोर्सेज़ में स्टूडेंट अंडरस्कोर 100 इनरोल्ड है। ठीक है, अब ये देखें कैसे इनकी तालमेल आपस में बन रही है, क्योंकि ये डेटा जो है टेबल्स आपस में रिलेटेड हैं, इनका रिलेशनशिप हमने डिफ़ाइन कर दिया है, तभी ये यहाँ पे एक्यूरेट डेटा आ रही है। अगर तो हमने रिलेशनशिप नहीं बनाए होते या गलत रिलेशनशिप्स बनाए हुए होते, तो ये डेटा एक्यूरेट यहाँ पे डिस्प्ले नहीं हो रही होती। ठीक है जी, इसको करते हैं यहाँ पे बंद। और जो मैंने क्रॉस फिल्ट्रेशन वाला मैंने आपको बताया था, उसका भी एक डेमोन्स्ट्रेशन उसकी परफॉर्म करके देखते हैं। अच्छा, उसके लिए जैसे देखें, रिलेशनशिप में आ गए मॉडल व्यू में। अब स्टूडेंट और इनरोलमेंट, इनका आपस में रिलेशनशिप जो है क्रॉस फिल्ट्रेशन, वो ट्रेवल कर रही है स्टूडेंट से इनरोलमेंट की तरफ। मतलब स्टूडेंट डेटा सेट वाले विजुअल को जब हम फिल्टर करेंगे, तो वो रिफ्लेक्ट होगा इनरोलमेंट वाले डेटा सेट में भी। इसका हम मॉडल व्यू में, रिपोर्ट व्यू में जाके एक डेमो परफॉर्म कर लेते हैं। एक विजुअल हम बनाते हैं, 2 विजुअल बनाते हैं बेसिकली। हॉरिजॉन्टल बार चार्ट, इसको कंट्रोल Z करें, इसको एग्जिस्टिंग विजुअल को अनसेलेक्ट करके, फिर जो है हमने स्टैक बार चार्ट को क्लिक करना है। ठीक है जी, इसको रिसाइज कर लें। अब y एक्सिस पे मैं रखूँगा, सबसे पहले इस पहले बार चार्ट में मैं स्टूडेंट डेटा सेट की इंफॉर्मेशन रखूँगा कि हर प्रोग्राम में कितने स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट आईडी को मैं x एक्सिस पे ड्रॉप करूँगा, तो हॉरिजॉन्टली ये एक विजुअल क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसी तरीके से दूसरा हॉरिजॉन्टल विजुअल मैं बनाऊँगा, जिसमें मैं डेटा रखूँगा सिर्फ इनरोलमेंट वाली टेबल से। ठीक है, उसमें मैं y एक्सिस पे रखूँगा सेमेस्टर, ये इनरोलमेंट डेटा सेट को मैंने किया एक्सपेंड। y एक्सिस पे मैंने रखा सेमेस्टर, और x एक्सिस पे मैं रखूँगा स्टूडेंट आईडी। ठीक हो गया। अब देखते हैं कि इंटरेक्टिविटी या फ़िल्टर कैसे काम करता है। जैसा कि डेटा मॉडल व्यू पे हमने देखा था कि रिलेशनशिप जो थी क्रॉस फिल्ट्रेशन, वो ट्रेवल कर रही थी, क्रॉस फिल्ट्रेशन डायरेक्शन ट्रेवल कर रही थी फ्रॉम स्टूडेंट डेटा सेट टू इनरोलमेंट डेटा सेट। तो अब देखें, क्या स्टूडेंट डेटा सेट के किसी बार को क्लिक करते हैं तो वो चेंज रिफ्लेक्ट हो रही है नीचे वाले विजुअल पे? हाँ जी, चेंज हो रही हैं वो वैल्यूज़। ठीक है, अब वाइस वर्सा करके देखें, क्या स्प्रिंग 2020 को 23 को सिलेक्ट करते हैं तो ये चेंज ऊपर वाले विजुअल में रिफ्लेक्ट हो रही है? नहीं हो रही। ठीक है, ये इस वजह से क्योंकि डायरेक्शन हमने सिंगल रखी हुई है। अब इनकी डायरेक्शन में डबल करके देखूं, मॉडल व्यू में जाके बोथ साइड करके देखूं, इसको डबल क्लिक करके, क्रॉस फिल्ट्रेशन बोथ, अप्लाई सिक्योरिटी फिल्टर इन बोथ डायरेक्शन, सेव करेंगे। अब मैं आ जाऊंगा वापस रिपोर्ट व्यू में। अब मैं स्प्रिंग 2023 को क्लिक कर रहा हूँ, तो देखें ऊपर भी डेटा चेंज हो रही है। ठीक हो गया, तो ये इस तरह से काम करती है। अब इनके अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं सिंगल डायरेक्शन और डबल डायरेक्शन के। डबल डायरेक्शन जब हम करते हैं ना, तो कभी कभार ऐसा होता है कि ये रिलेशनशिप्स आपस में कनेक्टेड बोथ डायरेक्शन होते हैं, या ट्रेवल करते हैं रिलेशनशिप्स, और ये वापस आके उसी स्टूडेंट डेटा सेट पे आके इम्पेक्ट करती है, तो ये यहाँ पे मसला हो जाता है। ठीक है, जब ये क्रॉस फिल्ट्रेशन डायरेक्शन काम करती, यहाँ से इधर जाती, इधर से इधर, इधर से इधर, ये वापस आके उसी पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो उसको हम अवॉइड करते हैं। तो दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, यहाँ पे हम सिर्फ सिंगल ही रखते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट है, टू अवॉइड एनी इशू। ठीक है जी, तो ये था डेटा मॉडलिंग से रिलेटेड लेक्चर। इसमें अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो वो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में।
ठीक है जी, थैंक यू।